जय माता दी दोस्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की कथा में स्कंद माता की कथा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। अब आइए दोस्तों जानते हैं स्कंद माता के पूजा की विधि। दोस्तों, स्कंद माता के श्रृंगार के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करें। चंदन लगाएं। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। आज के दिन भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। अब आइए सुनते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा को। जब भगवान शिव का विवाह सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में कूदकर खुद को विसर्जित कर दिया तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने सभी सांसारिक मामलों को छोड़ने का फैसला किया और गहरी तपस्या में चले गए। तब जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर हमला करके दहशत और परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। यह बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे। तो अन्य सभी देवताओं के अनुरोध पर देवर्षि नारद ने माँ सरस्वती से मुलाकात की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देवर्षि नारद ने समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो तारकासुर को हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए कि माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थी, माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि यह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। इन्होंने इसे गंगा को सौंप दिया, जिन्होंने तब बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सरवन रीडो के जंगल में बो दिया। यहाँ 6 बहनों द्वारा बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता है। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। चूंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए
विशेष हथियार दिए गए। तब कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। अंततः तारकासुर राक्षस को मार डाला और दुनिया में शांति की स्थापना की। चूंकि कार्तिकेय का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए इन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ है उत्सर्जक। और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। देवी स्कंद माता की कथा माँ बेटे के रिश्ते का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता भक्तों को मोक्ष, शक्ति, समृद्धि और खजाने से पुरस्कृत करती हैं। उनका आशीर्वाद दोगुना हो जाता है, क्योंकि जब भक्त उनकी पूजा करते हैं तो उनकी गोद में उनके पुत्र भगवान स्कंद की स्वचालित रूप से पूजा की जाती है। इस प्रकार भक्त भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ स्कंद माता की कृपा का आनंद लेता है। यदि कोई भक्त बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करता है तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या की और भगवान स्कंद को इस दुनिया में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा की जाती है। वह एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली बच्चे की माँ है, जिन्होंने हमारे बीच शांति और सद्भाव बहाल किया। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय को अपनी दाहिनी भुजा में पकड़े हुए दिखाई देती हैं, और जो लोग इस देवी की पूजा करते हैं उन्हें भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का लाभ भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्कंद माता की पूजा भगवान कार्तिकेय के बिना अधूरी है। दोस्तों, आशा करते हैं शारदीय नवरात्रि की यह 5वीं कथा आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने व सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ दुर्गे, जय स्कंद माता।